कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मुलाकात भी करी, गोरखपुर में एक बयान भी इन्होंने दिया। आज इनके आवास के सामने एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई गई है। इनकी पार्टी के कोई नेता हैं, विजेंद्र कुमार त्रिपाठी, इन्होंने होर्डिंग में लिखा है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। क्या मायने हैं इसके निषाद जी? किसका भरोसा जो है वो टूट रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ आप लोगों के साथ छल हो रहा है? अभी तो आप कह रहे हैं हम जब कैबिनेट की बैठक कर चलेंगे देखेंगे तो क्या उस पर सोचेंगे, लेकिन अब कार्यकर्ता हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं। उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो मोदी योगी पर, अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा, और जनता को भी, हमारे निषादों को भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कि इनके सामाजिक मुद्दे को जो वादा किया था उसे पूरा करेगी। और समय आ गया, चूँकि सब हो गया है, अपर कास्ट का 10% हो गया, महिलाओं का हो गया, और राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गया, अर्थव्यवस्था भी लगभग अब सही हो गई। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो संविधान में हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मझवार और तुरैया मिलना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीनने वाले जो थे पिछली सरकारें, उन्हें हम लोगों ने सत्ता से इसलिए हटाया कि हमारा संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, छीनने वाले धोखेबाजों को हटाओ, देने वाले को लाओ। तो अब लोगों ने भरोसा किया है, तो चूंकि अब समझ तो अब अपनी बातों के लिए मतलब बताइए, होर्डिंग लगानी पड़ जा रही है, क्या सरकार नहीं सुन रही है? और आपको लग रहा है कि निषाद समाज इतना ताकतवर है कि जो उसका भरोसा तोड़ेगा उसको उसके परिणाम भुगतने हैं, वो अपने हिसाब से लगाते हैं। इससे पहले लगा दिया था मझवार हैं, मझवार हैं, संविधान में लिखा था मझवार हैं, केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये तो RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने लिखा है। कार्यकर्ता अपना भावना व्यक्त करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अखिलेश यादव लगातार आप लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, चाहे बिहार को लेकर हो, राहुल गांधी आप लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो वहाँ पर एक पूरी यात्रा निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा, उसके माध्यम से विपक्ष और ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन जो है मजबूत हुआ है, उनमें साझेदारी बढ़ी है? इंडिया यात्रा निकाले, लेकिन सबकी हम लोगों ने हवा निकाल दी है। दिल्ली में ताल कटोरा मैदान में, जो देश के ताल से निकल के ताल कटोरा मैदान स्टेडियम दिल्ली गए कि ये निषाद हैं, ये 18% आबादी है, ये मोदी के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह, NDA के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले मैंने आइटम बम फोड़ा था, अब इस बार जो है मैं एक हाइड्रोजन बम लेकर आने वाला हूं। आपने देखा था उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। तो लगातार आप लोगों के ऊपर बिहार में SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव एक अलग स्तंभ है, और जो देश के बनाए हुए कानून के मुताबिक जो है आयोग अपना काम करता है। कानून तो इन्हीं लोगों के समय बना है। हम कह रहे हैं कि वो BLA थे, ये इन्हीं के समय जो है पोस्ट पे थे। और क्यों नहीं उसको सही कराए? इससे पहले की 67 साल सरकार थी, जो मरे हैं उन्हें हट जाना चाहिए, जो बाहर के लोग हट जाना चाहिए, जो उजड़े लोग हैं उनका आई कार्ड मिल जाना चाहिए। तो सर, ये तो अपना धीरे धीरे, आज मैं आयोग से मैं भी मांग करता हूँ कि ऐसी जातियाँ जो देश से उजड़ी सड़कों पर हैं, पाइपलाइन में हैं, उनके वोट डालने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो देश के 24 के राष्ट्रवादी हैं और कानून से उजाड़े गए लोग हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और आयरिश से जोड़ देना चाहिए इस व्यवस्था को, यही जोड़ा था। और BLO को जिम्मेदार बनाया जाए कि 1,500 वोट के बीच में कर एक जो है बूथ लेवल अफसर है, तो क्या कर रहा है कि कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ, कौन बाहर रहता है। अब बाहर रहने वाले को तो 2 जगह वो नाम है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अपना आयरिश डालता है AI पे तो निश्चित रूप से पता चल जाए। आज एक कैबिनेट बैठक भी है, तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, पास होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो संभल की एक पूरी रिपोर्ट थी उसको वहाँ पर पेश किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ बातचीत वहाँ पर हो सकती है। बात दूंगा माननीय योगी जी को कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने न्यायिक जांच कराया और समय सीमा के अंदर रिपोर्ट भी आया। और ये बहुत दुखद है कि एक विशेष वर्ग को घटाया, मतलब निश्चित रूप से, और बाकी को ये राजनीति का शिकार बनाया जाए। हम तो मांग करूंगा कि एक टास्क फोर्स का गठन हो और जांच हो, और जांच करके प्रदेश में कहीं भी ऐसा हुआ हो तो फिर से उनको वहाँ ज़मीन और अवसर देकर बसाया जाए। उन्हें वहीं उनकी पैतृक संपत्ति से जो महरूम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे सोच रखने वालों को। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा और RSS ने विदेश नीति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया और चीन जो है वो अपंगु बनाने का काम करेगा।
किसी से कहने से पहले ये कहना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया था और इनकी सरकार उन लोगों ने 10 साल तक 12 साल तक बिना शर्त समर्थन दिया था कांग्रेस को। उस समय कौन सी विदेश नीति थी और कितना हमारा फायदा हुआ था बताना चाहिए ना कि हमने सपोर्ट किया था 12 साल कांग्रेस को। अब उस समय विदेश नीति बहुत अच्छी थी और यह समय खराब है। अभी विदेश नीति जो होती है, आज आत्मनिर्भर सशक्त भारत और विकसित भारत के रूप में अगर अर्थव्यवस्था में भारत एक पहचान बनाया है, तो निश्चित रूप से दूसरी देश जो है जब आत्मनिर्भर होंगे तो व्यापार तो दूसरे देश का जब बंद होगा तो उसे दर्द तो होगा ना। तो आज के दिन में हम जो खरीद रहे थे अब हम खुद बेच रहे हैं, तो ऐसे व्यापारी जो बेचने वाले हैं वो परेशान तो करेंगे। योगी से मुलाकात के बाद कुछ परिणाम निकला उसका? जो 2-3 नेताओं के आपने नाम लिए थे उनकी चूड़ी कसी गई, कुछ आश्वासन दिया था आपको? बयान नहीं कर रहे हैं और शांति से अपना शांत पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब उन्हें जरूर बोला गया होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों को मैंने अवगत करा दिया था कि मैंने फर्जी पीडीए की हवा निकाल दी थी दिल्ली में। यार खुद ही भाजपा की हवा निकालने लगे हुए हैं, तो ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं होगा तो नुकसान हो जाए। हम लोग एक विश्वास के साथ में और आगे हम लोग चाहते हैं 2027 में फिर एनडीए की सरकार बने। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।